एक त्रिभुज पी क्यू आर है और उस त्रिभुज में पी क्यू, क्यू आर और पी आर भुजा है, साइड है, और उस भुजा की जो मध्य बिंदु है तीनों भुजा की ए बी सी है। त्रिभुज पी क्यू आर का जो क्षेत्रफल है वह 32 है। तो फिर त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल क्या होगा, प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है। फिगर के माध्यम से समझिए। एक त्रिभुज जो है वह पी क्यू आर है, पी क्यू और आर एक त्रिभुज है। क्या है, पी क्यू आर एक त्रिभुज है और ए बी सी उसकी मध्य बिंदु है। किसकी किसकी, पी क्यू की मध्य बिंदु ए है या पी क्यू है, इसका मध्य बिंदु जो है वह ए है। फिर क्यू आर की मध्य बिंदु बी है, क्यू आर की मध्य बिंदु बी है। फिर पी आर की मध्य बिंदु सी है, पी आर की मध्य बिंदु सी है। अब इस बिंदुओं के त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 32 है। ये जो पी क्यू आर जो बड़ा वाला है उसका क्षेत्रफल 32 है। तो ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, ए बी सी, यानी जो ये तीन बिंदु ए बी सी दिख रहा है ना, इस पर एक त्रिभुज बनाना है और उस त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। इसको मिला दीजिए, इसको आप मिला दीजिए। इस त्रिभुज का आपसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है पी क्यू आर उसका क्षेत्रफल दिया हुआ है और इस छोटा वाला का क्षेत्रफल आपसे पूछ रहा है। एक बात याद रखिएगा, एक हम ट्रिक सिखा रहे हैं, एक फॉर्मूला समझिए या इसको ट्रिक समझिए, ठीक है। देखिए, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने से, क्या कहा हमने, अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने से अगर कोई त्रिभुज बनता है तो उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वह 1/4 होता है बड़ा वाला त्रिभुज का। फिर से सुनिएगा, अगर मध्य बिंदुओं के मिलाने से जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो बड़े वाले क्षेत्रफल का 1/4 होता है। तो यहाँ पे हमको जो एरिया निकालना है वह निकालना है त्रिभुज एबीसी का, मतलब छोटा वाला का। और ये जो छोटा वाला त्रिभुज है वो मध्य बिंदु को मिलाने से ही बना है। तो यह होगा 1/4 ऑफ एरिया बड़ा वाला ट्रायंगल पी क्यू आर का, यानी 1/4 गुना पी क्यू आर का एरिया। पी क्यू आर का एरिया दिया हुआ है 32, अब 4 से कटा देंगे 8। इसका सही उत्तर क्या आ गया, 8, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आ गया। अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आप बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, अगर यह प्रश्न का डिजाइन आपके ब्रेन में सेट है, तब तो डायरेक्ट आप इसका उत्तर यहां से बता सकते हैं। क्या कि डायरेक्ट इस क्षेत्रफल को 4 से कटा दो, 4 से कटाने पे क्या आ जाएगा, 8। तो इसका सही उत्तर 8 हो जाएगा। लेकिन ये कब कर सकते हैं, जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में पहले से सेट है तब कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अभी हमने आपको सेट करवाया दिमाग में कि अगर इस तरह का डिजाइन हो तो 4 से क्षेत्रफल को काट दीजिएगा। अब यहाँ पे क्षेत्रफल क्या है, 48। अब 4 से काटिएगा तो क्या आ जाएगा, 12। इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। लेकिन ये हम आपको इसलिए बताए हैं, अगर पूरा का पूरा कंसेप्ट लॉजिक आपके अंदर सेट है पहले से, तब आप ये काम डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बनाना कैसे वो हम आपको सिखाए हैं, कैसे बनाना है। देखिए, यहां कह रहा है एक त्रिभुज एल एम एन है, एक त्रिभुज एल एम और एन है, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि एल एम का मध्य बिंदु एक्स है, इस एल एम का मध्य बिंदु एक्स है, एम एन का मध्य बिंदु वाई है, एम एन का मध्य बिंदु वाई है, एन एल का मध्य बिंदु जेड है, इसका मध्य बिंदु जेड है। अब इससे जो त्रिभुज बन रहा है ना, इससे जो ट्रायंगल बना वो एक्स वाई जेड बना, और आपसे एक्स वाई जेड का ही एरिया पूछ रहा है। तो हमने क्या बोला कि अगर मध्य बिंदुओं को मिलाने से त्रिभुज बन रहा है तो उस त्रिभुज का जो एरिया होता है वह 1/4 होता है बड़ा वाला ट्रायंगल का। तो यहाँ पर जो हमको एरिया निकालना है किसका, ट्रायंगल एक्स वाई जेड का जो निकालना है वह 1/4 हो जाएगा किसका,
एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN का, ठीक है। तो 1/4 और LMN का पता है क्या, 48, तो 4 से कट गया 12। इसका सही उत्तर क्या आएगा, 12। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ये तो हमने आपको पूरा डिटेल यहाँ समझाया ही कि ऐसे आपको एग्जाम में कंसेप्ट लगाना है, लेकिन अगर पूरा डिजाइन आपके ब्रेन में सेट है तो डायरेक्ट एरिया को आप 4 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, आपका सही उत्तर आ जाएगा। बताइए वीडियो आपको कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ गए तो फिर एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क है। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। डायरेक्ट काम कर लीजिए। जब पूरा का पूरा कंसेप्ट जब हमने आपको समझा दिया तो इसका उत्तर आप एकदम ट्रिक के माध्यम से बताइएगा, जो हमने सिखाया डायरेक्ट करने के लिए। ये जो एरिया है इसको क्या करना है, 4 से भाग कर देना है, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसका उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर खूब दबा कर कीजिएगा। दिल से बताइएगा हमारा वीडियो आपको कैसा लगता है। अच्छा लगा हो तो फॉलो भी कर लीजिएगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अपना ध्यान रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा और खूब मन लगाकर पढ़िएगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूँ मैथ्स जून, एक कदम शिक्षा की ओर।